हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट बैंकिंग। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई पीओ और क्लर्क और जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसके रीजनिंग स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि स्ट्रेटजी लाइए। तो मैं एक साथ सारे स्ट्रेटजी नहीं ला रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर लोग आधे में स्किप कर देते हैं, तो वो जो जितना आउटपुट होना चाहिए इस वीडियो का वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट्स की है जितने भी सेक्शंस हैं सबका स्ट्रेटजी लाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग स्ट्रेटजी की, इसमें क्या होते हैं। तो मेनली इसमें मैंने इसे दो भागों में बांटा है। एक पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट्स है, दूसरा मिसलेनियस पार्ट है। तो आप जानते हैं पजल्स और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लगभग 60 to 70% वेटेज कवर करता है पीओ में और क्लर्क में। क्योंकि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो मैक्सिमम आप 4 पज़ल दिखते हैं, 3 पज़ल दिखते हैं, 5 5 नंबर के होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आ जाता है बॉक्स बेस, ईयर बेस, फ्लोर, फ्लैट फ्लोर, डे, मंथ, सर्कल, ट्रायंगल, अनसर्टेन पैटर्न। तो इन सब का प्रैक्टिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब एकदम रिगरस प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, ताकि आपको है ना। हाँ ठीक है, शुरू शुरू में 5 मिनट लग जाएंगे आपको प्री के पजल में, लेकिन ये धीरे धीरे डाउन होगा, ये 2 मिनट तक आएगा और कुछ कुछ पजल आपको 1 मिनट में भी बनने लगेंगे। मेरे साथ भी शुरू में ऐसा होता था कि एक पजल में, मुझे याद है अभी भी, जब मैं स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना शुरू किया था तो एक प्री पजल में ना मुझे कम से कम आपको लग जाते थे 10 10 मिनट लगे हैं मुझे। बट अब क्या है कि मैं उस प्री पजल को, क्लर्क का पजल है तो उसे मैं 1 मिनट में ही बना लेता हूँ, 2 मिनट बना लेता हूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसका बहुत प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आता है मिसलेनियस पार्ट। इसमें सिलोजिज्म हो गए, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना। और दोस्तों, रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है वो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में सबसे इजी होता है, मेरे हिसाब से सबसे इजी है, क्योंकि ये सबके लिए नया होता है और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसके लिए वो उतना अच्छा हो, स्ट्रांग होगा। और क्लैरिकल में आप 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। मेरे मॉक में कितने बार मैंने अरबी क्लर्क की बात करूँ उसमें 40 आउट ऑफ 40 है। और मेरा स्कोर, मैं आपको स्कोर भी शेयर कर दूंगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने 33 एग्ज़ाम मिला और मॉक में 35 मैंने स्कोर किया बिना किसी रॉन्ग क्वेश्चन के। तो दोस्तों, ये सब तो चैप्टर वाइज हो गया। अब बात करते हैं कि सोर्स क्या है, अगर आप बिगनर है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है रीजनिंग में संजय सर है, जो कि आर्ट ऑफ रीजनिंग उनका चैनल है यूट्यूब पे, और ओलिव पेड पढ़ाते हैं। फिर आप अंकुश लामा सर के साथ भी जा सकते हैं, जिनका ब्रेन बॉक्स और बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल है यूट्यूब पे, और यस ऑफिसर पे वो पढ़ाते हैं। तो ये दोनों टीचर बहुत ही अच्छे हैं, आप जिनसे चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, अगर एकदम आप बिगनर हैं तो आप संजय सर से पढ़ें, उनका यूट्यूब चैनल है। उनके चैनल पे हर एक चैप्टर का, पज़ल का और मिसलेनियस जितने पार्ट है वो सारे आपको मिल जाएंगे फ्री में। उनका इनका आता है वन शॉट करके, तो वो वन शॉट जो भी है आपको इन सारे सब जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक है, उन सबका वन शॉट मिल जाएगा। और अंकुश लांबा के साथ आप पजल सीखते हैं। इनका एक सबसे फेमस है आपका थ्रेड थ्रेड मेथड, जो कि बेस्ट माना जाता है फ़िलहाल। मैं भी थ्रेड से बनाता हूँ। उसमें होता क्या है कि जैसे सर्कल है, पजल, ये सारे उसको सीधा खोल कर लाइन पे बनाया जाता है, उसी को हम थ्रेड कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सर का सर ने खुद निकाला है, मैं उनसे पढ़ा हूँ और मैं वही फॉलो करता हूँ एग्ज़ाम में, मुझे बहुत फ़ायदा देता है। तो अगर आप बिगनर है तो पहले एक एक करके टॉपिक वाइज कवर कर ले, अभी टाइम है आपके पास, तो जितना जल्दी कवर करिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और जो पीडीएफ, अगर हम पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस हैं, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर अगर पेड में जाना चाहते हैं तो आप बंडल खरीद सकते हैं गाइडली का। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप देख ही सकते हैं, नया चैनल है, इसमें पेड प्रमोशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। मैंने खुद यूज़ किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही सारे सोर्स मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है अपने मन से या कुछ भी। और जब आप टॉपिक सीख लीजिएगा और उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस करनी है, टाइम के अंदर करना है, तो आप क्विज़ेस लगा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें में डेली क्विज़ेस आते हैं। प्रैक्टिस मॉक है, उसमें बहुत सारे क्विज़ेस हैं। आपको स्मार्ट की ऐप है, उसमें बहुत क्विज़ है। जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने अड्डा ऐप हो या प्रैक्टिस में को सारे के सारे क्विज़ मैंने कंप्लीट कर दिए थे। और इस सब कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बचता ही नहीं था, मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ। तो दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा दिखेगा। और आप
अगर एकदम बिगनर है तो आपको ये मस्ट है करना। अगर आप इंटरमीडिएट है या आपने 1-2 बार प्रीलिम्स दे रखा है और आपको अभी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप ये सारा चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आपको बस जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और जहाँ तक कि मैं टू डू लिस्ट की बात करूँ, तो टू डू लिस्ट में सबसे पहले आता है, मैं कहूँगा कि आप डेली 20 पजल्स बनाए ही बनाए। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और पजल जितना जल्दी आप बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा मिसलेनियस पार्ट के लिए, जो कि आपको अच्छे स्कोर करने में 35 में से 33, 32 जो कि करने में आपको हेल्प करेगा। और डेली 2 मेंस पजल बनाना, क्योंकि प्रीलिम्स ही सब कुछ नहीं है। प्रीलिम्स आप निकाल भी लोगे, अब मेंस अगर आपका नहीं निकला तो आप क्या करोगे, क्योंकि एट द एंड तो सिलेक्शन आपको मेंस से ही लेना है। तो इसलिए प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के साथ साथ मेंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। और जहाँ तक कि मेंस की डिटेल स्ट्रेटेजी है, तो मैं आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। अभी मैं मेंस का डिटेल नहीं लाया, मैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी लाया हूँ रीजनिंग का, कि आपको क्या कवर करना है क्या नहीं करना है। और 5 से 10 मिसलिनियस क्वेश्चन डेली बनाने हैं, ईच टॉपिक ऑफ एनी 3। जो भी इन सब में से आपका जो टॉपिक है ये सारा, इन सब में से आप कोई भी 3 टॉपिक उठाएं रैंडम, और तीनों में से 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और आप देख सकते हैं, और आप एक चैलेंज है आपके लिए कि आपको किस हर वीक में, जैसे मंथ में 4 वीक होते हैं, उसमें कोई एक दिन, 1 डे आपको 50 पजल्स करने ही करने, एक दिन बैठ के सिर्फ 50 पजल करना है। ट्रस्ट में गाइज, ये मैंने फॉलो किया था और मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि आप, मैं क्या बताऊँ, मतलब स्पीड बहुत काफ़ी बढ़ जाता है इसमें। और आप, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि जितना आप पजल सॉल्व करोगे आपका माइंड खुलेगा, आपका अप्रोच सबकॉन्शियसली आपको पता होगा। बहुत सारे ऐसे आपको पजल्स मिलेंगे जो आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन सा पॉसिबिलिटी कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये बिल्कुल करिएगा। ये समझिए कि आपके लिए चैलेंज है कि एक दिन में आप 50 पजल बना पाते हैं कि नहीं। 50 पजल का क्वेश्चन नहीं, बस आपको 50 पजल सॉल्व करने हैं, इधर सर्टेन अनसर्टेन फ्लोर फ्लैट सब कुछ, उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। फिर आपको सबमिट करके सॉल्व करना है रीजनिंग के मेंस सेक्शनल में जाइए, रीजनिंग को सबमिट कीजिए, उसको सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको नोट डाउन करिए, उसका यूट्यूब पे जाइए, उसको देखिए टॉपिक कैसे बनता है, फिर उस क्वेश्चन को बनाइए, और सेक्शनल और टॉपिक वाइज मॉक अप लगाते रहिए। तो दोस्तों यही था जो भी स्ट्रैटेजी। अगर ये आपको अच्छा लगा है मेरा स्ट्रैटेजी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि लोग जिन्हें नहीं पता, जो बिगनर है, वो इन वीडियो को देख के इसका फ़ायदा उठा सके और अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सके। तो ये समझिए। और सबसे मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ये जो 50 पजल का जो टारगेट है वो आप बिल्कुल आप लोग करें ही करें। ट्रस्ट में बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप बिगनर, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे की अलग जो स्ट्रेटेजी है उस वो मैं लाऊंगा, जैसे जनरल अवेयरनेस की है, इंग्लिश की है, क्वांट की, मैं धीरे धीरे क्योंकि सारे वीडियो की स्ट्रेटेजी लाऊंगा। हम आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।